प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पारथी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले कौन था? पुरुष नाम था, अनामित। और चौथा पद क्यों उन्होंने वर्णन किया है कि चौथे पद में सतलोक? कहते हैं पहले वो था अनामित। पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था। न मृतलोक था, न तुम थे, न जमीन थी, न आसमान थे, न स्वर्ग थे, न वैकुंठ थे, न ईश्वर थे, न ईश्वर का लोक था, न माया थी, न माया का लोक, न ब्रह्म थे, न ब्रह्म का लोक, और न पार ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म का लोक, और महाकाल भी नहीं थे, और सत्पुरुष भी नहीं थे। उसके बाद में अलग पुरुष भी नहीं, और अगम पुरुष भी नहीं थे। एक कोई अनाम नहीं। प्रथम एक अनाम। और कहते हैं उनका ठिकाना, उनका देश, कहते हैं चौथे पद के पार एक पुरुष नाम, उसमें ये सब समाया होता। वो तो अथाह सागर है, ये सब वो तो जैसे पहले था वैसे उसने इतना विस्तार कर दिया, तो मतलब उसमें क्या घटता बढ़ता? इतना विस्तार वही था पहले, यहाँ कुछ नहीं, कोई चीज नहीं थी। कहते हैं पहले वही था, आज वही है, उसी से सब कुछ होगा। बोलो। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं पर। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सबसे और धर्म कर्म से भाई जब गगन आकाश जल पृथ्वी अग्नि वायु ये और सूरज और चांद और ये सब जो कुछ नहीं थे उसमें यहाँ कुछ था कुछ नहीं, एक भी कोई रचना ही नहीं थी। वो तो अनाम पुरुष था, कोई रचना कहीं की भी नहीं। और तुमको इसकी आदगत की पता नहीं है कौन सा बोलो। धरती अग्नि न पवन निवासा, नहीं जग न पानी जगत रहे न। जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, तो आप कौन रहेगा? क्योंकि वो जगह ही रहने की नहीं। जो जब धरती और आसमान नहीं है तो रहोगे आप कहाँ? कोई नहीं, कुछ नहीं पाया। यह सब उसी में समाया। हाँ, वो जब अपना फैलाव करेगा तो वही कर सब कुछ। वो अनामी पुरुष था, कोई नहीं। बोलो। पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं होई, और अलोक विधि नहीं। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि पिंड ब्रह्मांड, पार ब्रह्मांड और कोई भी लोक हो, चले कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, कुछ नहीं था। बोलो। चौथा पद संरचना नहीं ठानी, ताके आगे पुरुष न। कहते हैं कि चौथे पद की, चौथे लोक की यानी सतलोक की रचना भी नहीं उन्होंने की थी, और उसके ऊपर भी रचना नहीं। कहते उसके आगे पुरुष नाम था। अब ये बताओ, अभी आए थे वो समझ पाया, 1589 में उन्होंने जन्म दिया और 1600 यानी मतलब है कि 14 में वो काशी चले गए, 25वें वर्ष में काशी गए थे, और उनको घर ही में पैक करके सब प्राप्त हुए, आद से अंत तक सब। अब ये सब वर्णन कर रहे हैं, पहले कुछ नहीं था, तो ऐसे जानकर बगैर कर देते, बगैर उसको जाने में कह देगा कि यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं। और यही नानक ने, यही कबीर ने, ये रैदास ने, ये मतलब ये है कि मीराबाई ने, गिरधर कोई कृष्ण का नाम नहीं है, गिरधर कहते हैं जो अचल हो, बिल्कुल हिलता डुलता न हो, उसको गिरधर कहते हैं। तो वो गिरधर तो है, वो अनामी पुरुष तो अचल है, अब भी अचल है और पहले भी अचल था। तो कहते हैं चौथे पद की भी रचना नहीं, उसके पार पुरुष नाम वो थे। बोलो। सासु लहर सत साहिब भयऊ, सत नाम संतन ने। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनकी मौज मर्जी इच्छा से लहर उठी, जैसे समुद्र में लहर उठती, लहर उठी और उन्हीं की मौज इच्छा से कहते हैं कि वो सतलोक और वो सतनाम और सतपुरुष सतलोक।
तो जब लहर उठी है उन्होंने अगम लोक में अगम पुरुष को स्थापित किया और अलग लोक में अलग पुरुष को स्थापित किया और सतलोक में सतपुरुष को स्थापित किया। ये अनामी पुरुष से ये 3 लोग अलग और अनामी लोग अलग, अनामी धाम अलग। और उसी की मौज मर्जी से ये हुए और ये छोटे छोटे तो सतलोक ही महासागर और उससे बड़ा अलग, उससे बड़ा अगम। और हम इधर तो देव से आ गया और सत्युग हो गए और हो ही जाते हैं, सत्युग कह ही नहीं सकता कोई। अब ये देखो उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया और आज से अंत बताया कि कोई नहीं था, उससे ये सब हुआ अनामी। और जितने भी रचना का विस्तार होगा तो अब अनामी पुरुष नहीं करेंगे। उन्होंने तो 3 लोगों को स्थापित कर दिया। अब इसके बाद उनकी कोई इच्छा नहीं। 3 लोग अब जो इच्छा होगी वो तो सतपुरुष सतलोक में सतलोक अब उनकी इच्छा होगी वो ये विस्तार करेंगे मौज मौज। अब वो तो ये तो मालिक है सबके, वो तो ईश्वर के भी हैं, ब्रह्म के भी हैं, पार्वती के भी हैं, इनके सबके मालिक सब पुरुषों के सब वहीं से भेजे गए अभी सतलोक। हाँ बोलो। या की विधि विधि गति गाई बिन सत्संग नहीं। अब उन्होंने असली चीज वर्णन की है कि जो कुछ भी विधि विधान से जो मैंने बताया और बताऊंगा वो तो धर्मा कर्मा बगैर सत्संग के नहीं आएगा। तुम कहोगे 2 मिनट में समझ ले या 1 घंटे में सत्संग मिलेगा। सत्संग से ही ये सब समझ में आ जाएगा और सत्संग से ही पा जाओगे। सत्संग नहीं मिलेगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, न किसी को कोई जानकारी होगी, कोई से भूल जाएगा। तो सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग मिलना चाहिए। और सत्संग से ही ये समझ धीरे 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 करके आ रही। और सत्संग नहीं मिलता तो कोई समझ आ नहीं सकता। अब जिस तरह से उधर से अनादि पुरुष ने विस्तार किया 3 लोगों का अगम और अलग और सतलोक सतपुरुष विस्तार किया। सतपुरुष से सब रचना नीचे होगी। जितने भी रचना का मंडलों का अनंतों मंडल एक एक स्थान पर तो जितनी रचना होगी सब वो सब मंडल बना देंगे। और मंडल सब बनाने के बाद में सब रचने के बाद तब फिर इनको भेजेंगे। मंडल ही भेजे तो ये रहेंगे कहाँ? ये तो उसके अंदर ये सारा का सारा उन्हीं की उस आवाज को टिकाना, सब सद में टिकाना, सब आसमान जमीन जो कुछ भी है सब। और सुरतें भी शब्द ही पर रहती हैं। सारा खेल जो है वो शब्दों ही के ऊपर में है। तो मतलब ये अब इनकी मर्जी से होगा रचना का विस्तार। उनके तो उतना ही था। और उन्होंने कहा है कि इन तीनों में मेरा रूप, मैं इनमें खुद हूँ, मेरा ही रूप इन तीनों में। सतलोक में भी है अलग और में भी, और वो अलग भी था उसको आप भी अलग, पहले भी अलग आप भी अलग। और वही सबका सृजनहार है। इसी के लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा रामायण में कि एक अन्य अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो मतलब ये एक दो नहीं, वो ये बता रहे कि वो 4थे पद के पार है। लेकिन उनकी लहर उठी और उनका शब्द वहाँ से चला एक धुंधुक जोर के साथ धक्का के साथ, और उसने ये मंडल बना दिए। और मंडल बना के फिर स्थापित करेंगे सत्य को। सतलोक में सत्य उनका नाम ये बताया अलग और आगम लोक में अलग से उनका तो कोई नाम नहीं। बोलो। हो सत्संग कहो सब लेखा खोले ने नहीं हृदय से। कहते हैं कि जब तुम सत्संग सुनोगे तो कहते हैं तुम्हारा हृदय का नेत्र खुल जाएगा।